Hi friends, welcome back to our channel The Drift 9 Travel Zone। चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी इंडिया से थाईलैंड, जिसमें हम आपको दिखाएंगे बैंकॉक, पटाया के बीचेस, कोरल आइलैंड, एडवेंचर्स, नाइट लाइफ, फ्लोटिंग मार्केट एंड बैंकॉक का आइकॉनिक चाओ फ्राया डिनर क्रूज। लैंडिंग के बाद सबसे पहले होता है वीज़ा ऑन अराइवल और इमिग्रेशन प्रोसेस। इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद हम आ जाते हैं एयरपोर्ट के बाहर, जहां से हमारी जर्नी शुरू होती है पटाया के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी है बट यू विल गेट फुल इंफॉर्मेशन, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बैंकॉक एयरपोर्ट से पटाया सिटी का डिस्टेंस अप्रॉक्स 130 किलोमीटर है। कैब के थ्रू जाने से लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ये रोड जर्नी थाईलैंड ट्रिप का परफेक्ट बिगिनिंग होती है। तो फाइनली हम पहुंच गए पटाया सिटी। वेलकम टू होटल सिट्रस ग्रैंड पटाया। आज का दिन स्टार्ट हो रहा है ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट एरिया का एम्बियंस काफ़ी प्लीजेंट है। स्पेशियस सीटिंग, काम म्यूजिक और रिलैक्स वाइब्स। फ्रेश फ्रूट सैलेड, बार और बेवरेजेस में जूसेस, टी, कॉफी और ग्रीन टी। बेकरी सेक्शन में वाइट ब्राउन ब्रेड, मफिन्स, बटर जैम और हनी। इंडियन ऑप्शन में परांठा, पूरी, आलू सब्जी और साउथ इंडियन इडली सांभर भी मिलता है। ब्रेकफास्ट काफ़ी सेटिस्फाइंग था। आज का दिन हमारे एडवेंचर से भरा होने वाला है, इसीलिए हमने भी कुछ ब्रेकफास्ट में हैवी खाने का सोचा। ब्रेकफास्ट के बाद हम चल पड़े पटाया सी शोर पर। इसके बाद हम पहुंचे पटाया व्यू पॉइंट पर, जहां से पूरी सिटी और कोस्ट लाइन का पैनोरेमिक व्यू मिलता है। यहां पे पहुंचते ही ठंडी हवा और नीला पानी आपको एकदम रिफ्रेश कर देता है। इसके बाद हम रेडी हुए कोरल आइलैंड ट्रिप के लिए। इसके लिए बुकिंग प्रोसेस रहता है। हमें बोट हायर करनी पड़ती है, जिसके लिए आप होटल के फ्रंट डेस्क या लोकल ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन बुकिंग का। प्रेफर टाइमिंग स्लॉट के लिए आपको वहां पे क्लिक करना होता है। जनरली 1 वे या राउंड ट्रिप का है। बोर्डिंग पास या टोकन रिसीव करते हैं, फिर चलते हैं अपनी बोट की तरफ। फेरी और बोट अरेंजमेंट्स के लिए बोर्डिंग पॉइंट पटाया बीच पियर है। स्टाफ लगेज और लाइफ जैकेट अरेंज करने में आपकी हेल्प करते हैं। सेफ्टी ब्रीफिंग के बाद हम चल पड़े बोट्स के लिए। बोट सिलेक्ट करने के बाद लाइफ जैकेट पहनकर और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए हम ऑफिशियली निकलते हैं कोरल आइलैंड की तरफ। टाइप्स ऑफ बोट्स के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बोट हायर कर सकते हो। पब्लिक फेरी, इकोनॉमिकल, फिक्स शेड्यूल, स्लो बट कंफर्टेबल है। सेकंड ऑप्शन है स्पीड बोट्स या एक्सप्रेस बोट्स। फास्ट, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, 15 to 20 मिनट्स ट्रेवल। थर्ड ऑप्शन प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका लग्जरी याट, प्रीमियम प्राइवेट एक्सपीरियंस। बोट राइड सीनिक और रिफ्रेशिंग था। सी ब्रीज, क्रिस्टल क्लियर वाटर एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। हमने बहुत एंजॉय किया। एक्टिविटी पॉइंट पर पहुंचकर हमने सबसे पहले शुरू की पैरासेलिंग। इसके अलावा आप कर सकते हो स्नॉर्कलिंग और
सी वॉक, ये सभी एक्टिविटीज़ पटाया से कोरल आइलैंड जाने के बीच में होती है। हमारे ग्रुप के सभी लोगों ने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ की। तो ये थी हमारी गाइड पेप्सी, जिन्होंने हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई, लहरों को चीरते हुए, और हम निकल पड़े कोरल आइलैंड। वेलकम टू कोरल आइलैंड। एक्टिविटीज करने के बाद अब हम पहुंच चुके थे कोरल आइलैंड। यहाँ पे हमें रिलैक्स करने के लिए और कोरल आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए 3 से 4 घंटे का टाइम मिला, जिसमें हमने यहाँ पे हो रही एक्टिविटीज़ भी इंजॉय की। यहाँ पे आप कर सकते हो बोट राइड, जेट स्कीइंग और बनाना बोट राइड। अगर आप पटाया आ रहे हो तो कोरल आइलैंड ट्रिप बिल्कुल मिस मत करना। ये परफेक्ट मिक्स है एडवेंचर, नेचर और फन का। यहाँ तक का सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोरल आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद हमने थोड़ा लंच किया और निकल पड़े वापस पटाया की तरफ। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर क्या करते दोस्तों, वापस तो जाना ही था, क्योंकि हमें आगे भी तो कई सारी ऐसी ही जगह एक्सप्लोर करनी है। कोरल आइलैंड के बाद हमारी आइटिनरी में था गोल्डन बिग बुद्धा टेम्पल। अब हम निकल रहे थे पटाया के एक आइकॉनिक और पीसफुल प्लेस की तरफ। सिटी की हसल एंड बसल से थोड़ा दूर ये टेम्पल प्रतुमनाग हिल पर लोकेटेड है। जब हम स्टेयर्स चढ़ रहे थे तो स्टेयर्स की दोनों तरफ ड्रैगन की विशाल मूर्तियां थी, जो देखने में बहुत सुंदर थी और बहुत से वाइब्रेंट कलर से सजी हुई थी। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। जब हम स्टेयर्स चढ़ रहे थे तो हमें 18 मीटर्स की टॉल बुद्धा की स्टैचू दिख रही थी, जो कि सनलाइट में बहुत शाइन कर रही थी। इस टेम्पल की हिस्ट्री 1940 से जुड़ी हुई है। यहाँ आते ही सिटी के नॉइज से बिल्कुल दूर एक अलग ही पीस महसूस होता है। टेम्पल का मेन अट्रैक्शन है सिटिंग बुद्धा, जो कि बहुत ही डिवाइन लगता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी स्टैचूज भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमने जो भी स्कल्पचर देखे, हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं मालूम थी, लेकिन तब भी हम इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे लोग सिर्फ प्रेयर के लिए ही नहीं, बल्कि फोटोग्राफी और काम मोमेंट्स के लिए भी आते हैं। पटाया सिटी का और दूर से सी का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। अरे, आज तक तो हमने सुना ही था पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? यहाँ पे आकर हमने पैसे पेड़ पर ही देखे। लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ पे सोने चांदी का पेड़ और उस पे पैसे लगाकर भेंट करते हैं। आइए आप भी देखिए। नेक्स्ट हमारी बकेट लिस्ट में था पटाया फ्लोटिंग मार्केट। पटाया फ्लोटिंग मार्केट में जाते हुए एंट्रेंस पे आपको थोड़ा म्यूजियम की फील आएगी। टाइम टाइम पर ट्रेडिशनल थाई डांस और कल्चरल शोज थाईलैंड की रिच हेरिटेज को शोकेस करते हैं। हमारी गाइड ने हमें बताया ये एक ट्रेडिशनल थाई स्टाइल मार्केट है, जो वाटर कैनल के ऊपर से डेवलप किया गया है। वुडन हाउसेस, बैम्बू ब्रिजेस और कलरफुल बोट्स आपको ओल्ड थाईलैंड का फील देते हैं। फ्लोटिंग मार्केट को थाईलैंड के 4 रीजन्स के थीम पर डिजाइन किया गया है: नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल
और नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड। सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस यहाँ का बोट राइड है। कैनल्स के बीच से होकर बोट में बैठकर मार्केट एक्सप्लोर करना काफ़ी यूनिक होता है। फूड लवर्स के लिए ये जगह हेवन है। पैड थाई, थाई नूडल्स, ग्रिल्ड सी फूड, मैंगो स्टिकी राइस, थाई स्वीट्स और फ्रेश कोकोनट वाटर जो डायरेक्टली बोट से सर्व होता है। यहाँ रेस्टोरेंट्स होते हुए भी हमें सबसे यूनिक चीज़ यही लगी कि फूड डायरेक्टली बोट से ही सेल होता है। वेंडर्स अपनी बोट्स में फ्रेशली कुक्ड डिशेस लेके आते हैं और वहीं पर सर्व करते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। हमने भी इसे ट्राई किया। फोटोग्राफी के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। कलरफुल बोट्स, कैनल्स और ट्रेडिशनल सेटअप फोटोज और रील्स के लिए बेस्ट बैकग्राउंड देती हैं। ओवरऑल पटाया फ्लोटिंग मार्केट सिर्फ शॉपिंग प्लेस नहीं बल्कि थाईलैंड की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल का कंप्लीट पैकेज है। पटाया फ्लोटिंग मार्केट सिर्फ एक फूड या शॉपिंग प्लेस नहीं है बल्कि ये थाईलैंड की एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। आपको मालूम है, पुराने टाइम में थाईलैंड के ज़्यादातर सिटीज़ और विलेजेस रिवर्स और कैनाल्स के ऊपर डेवलप हुए थे। लोग अपना डेली लाइफ बोट्स पर ही चलाते थे। बाइंग, सेलिंग, ट्रैवल सब कुछ वाटर के थ्रू होता था। इसी वजह से फ्लोटिंग मार्केट्स थाईलैंड की कल्चर का इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं। ये मार्केट्स सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी इंटरेक्शन और सोशल लाइफ का सेंटर भी होते थे। पटाया फ्लोटिंग मार्केट को इस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पर ही डिज़ाइन किया गया है। थाई कल्चर में रिस्पेक्ट, सिंप्लिसिटी और स्माइल बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ सेलर्स बहुत पोलाइटली बात करते हैं और टूरिस्ट को वार्मली वेलकम करते हैं। यहाँ टाइम स्पेंड करते हुए आप सिर्फ फोटोज या वीडियोस ही नहीं बनाते बल्कि थाईलैंड की स्लो, पीसफुल और वाटर बेस्ड लाइफस्टाइल को फील करते हो। पटाया फ्लोटिंग मार्केट विजिट करने का मतलब सिर्फ साइटसीइंग नहीं होता बल्कि थाई हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशन को एक जगह पर एक्सपीरियंस करना होता है। फूड और कल्चर के बाद अब बारी है फ्लोटिंग मार्केट की शॉपिंग एक्सपीरियंस की। यहाँ शॉपिंग का स्टाइल भी बिल्कुल ट्रेडिशनल है। वुडन शॉप्स, कैनाल के किनारे बने स्टॉल्स और कुछ वेंडर्स बोट्स पर ही अपना सामान सेल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के कपड़ों की। यहाँ आपको मिल जाते हैं थाई प्रिंटेड ड्रेसेस, बीच वेयर, लूज कॉटन टॉप्स, शॉर्ट्स और कंफर्टेबल समर आउटफिट्स। नेक्स्ट पॉपुलर आइटम्स है सनग्लासेस। डिफरेंट शेप्स, साइजेस और ट्रेंडी डिजाइन्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, थाई स्टाइल ज्वेलरी एंड बैंगल्स, की चेन्स और फ्रिज मैग्नेट। सोविनियर लवर्स के लिए यह जगह एक मिनी ट्रेजर है। आप लोग भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यहाँ से कई चीज़ें परचेज कर सकते हो। पटाया फ्लोटिंग मार्केट में शॉपिंग सिर्फ खरीदारी नहीं है, यहाँ पे आप थाईलैंड की क्रिएटिविटी और लोकल क्राफ्ट्समैनशिप को क्लोज से देख सकते हो। अगर आप थाईलैंड से कुछ स्पेशल ले जाना चाहते हो
तो फ्लोटिंग मार्केट शॉपिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसे आप अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। पूरा दिन ट्रैवल और साइट सीइंग के बाद अब टाइम है थोड़ा रिलैक्स करने का। तो चलिए इंजॉय करते हैं आज का डिनर बफे का सेटअप काफ़ी नीट और इनवाइटिंग है। सॉफ्ट लाइटिंग, काम एम्बियंस और कंफर्टेबल सीटिंग के साथ फ्रेश सैलेड, फ्रेश फ्रूट्स में ड्रैगन फ्रूट, वाटरमेलन और पाइनएप्पल सर्व किया जा रहा था। इंडियन फूड लवर्स के लिए बफे में प्रॉपर इंडियन मील्स भी अवेलेबल था। स्टीम्ड राइस, वेज पुलाव, मिक्स वेजिटेबल करी। नॉन वेज सेक्शन में भी काफ़ी सारी आइटम्स थी। चिकन करी, स्टिर फ्राइड राइस, स्टिर फ्राइड चिकन, वेज पोहा और मीठे में सूजी का हलवा। बेकरी सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स अवेलेबल हैं। वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, गार्लिक ब्रेड और साथ में बटर और स्प्रेड। डेजर्ट्स के लिए पेस्ट्रीज, मफिन और लाइट बेक्ड आइटम भी मिल जाते हैं। ओवरऑल होटल का बफे बैलेंस्ड है, हेल्दी, इंडियन फ्रेंडली और इंटरनेशनल ऑप्शन के साथ। डिनर में वेज और नॉन वेज के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हम लोग काफ़ी थके हुए थे और डिनर लाइट रखना चाह रहे थे। डिनर के बाद आप चाहो तो रेस्ट भी कर सकते हो और या फिर पटाया की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। हम लोग इसके बाद पटाया की मार्केट जाने वाले थे। क्लब्स, लाइव म्यूजिक और वाइब्रेंट नाइट लाइफ पटाया को और भी स्पेशल बना देती हैं। आज की दिन की शुरुआत होती है कल्चरल एक्सपीरियंस के साथ। टूरिस्ट के लिए थाई ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल है, जिसे पहनकर लोग फोटोज और वीडियो शूट करते हैं। अब हम आ गए हैं बैंकॉक के एक मोस्ट आइकॉनिक और लग्जरी डेस्टिनेशन पर, आइकॉन सियाम मॉल। ये मॉल सिर्फ एक शॉपिंग प्लेस नहीं है, बल्कि बैंकॉक का एक मॉडर्न लैंडमार्क है, जो चाओ फ्राया रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। आइकॉन सियाम को एशिया के बिगेस्ट लग्जरी मॉल्स में काउंट किया जाता है। रिवर के रिफ्लेक्शंस, सिटी लाइट्स और पासिंग क्रूज बोट्स का व्यू बिल्कुल सिनेमैटिक फील देता है। ये प्लेस शॉपिंग, डाइनिंग और साइटसीइंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसलिए चाओ फ्राया डिनर क्रूज से पहले या बाद में आइकॉन सियाम विजिट करना ट्रिप को और भी स्पेशल और मेमोरेबल बना देता है। अगर आप बैंकॉक आ रहे हो तो आइकॉन सियाम मॉल को अपनी आइटिनरी में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये मॉडर्न बैंकॉक का बेस्ट शोकेस है। चलिए फ्रेंड्स, अब इंजॉय करते हैं बैंकॉक का आइकॉनिक चाओ फ्राया डिनर क्रूज। जैसे ही हम क्रूज पर स्टेप करते हैं, स्टाफ हमें वार्म वेलकम देता है, थोड़ा थाई स्टाइल ग्रीटिंग के साथ और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहते हैं।
क्रूज स्टार्ट होता है और हम स्लोली रिवर के ऊपर ग्लाइड करते हैं। रिवर के दोनों साइड से बैंकॉक की नाइट स्काईलाइन और इल्यूमिनेटेड टेम्पल्स दिखते हैं, जैसे वाट अरुण, वाट फो, ग्रैंड पैलेस और रामा 8 ब्रिज। क्रूज के दौरान हमें सर्व होता है लेविश बफे डिनर, थाई, कॉन्टिनेंटल और इंडियन। और सबसे अच्छी बात यह है कि बफे के साथ हम एंजॉय करते हैं इंडियन म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस। आप इस क्रूज पे बाहर के व्यू का नज़ारा ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अभी हम देख रहे हैं रामा 8 ब्रिज की झलक। ये ब्रिज चाओ फ्राया रिवर के ऊपर बना हुआ है और बैंकॉक के ब्यूटीफुल ब्रिजेस में से एक माना जाता है। ब्रिज का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और एलिगेंट है, जो थाईलैंड के किंग रामा 8 को डेडिकेट किया गया है। रात के टाइम रामा 8 ब्रिज और भी स्टनिंग लगता है। सॉफ्ट गोल्डन लाइट से इल्यूमिनेट हुआ ब्रिज रिवर के पानी में रिफ्लेक्शन के साथ बिल्कुल पोस्टकार्ड परफेक्ट व्यू क्रिएट करता है। क्रूज के दौरान जब हम इस ब्रिज के पास से गुजरते हैं तो सिटी की स्काईलाइन, फ्लोइंग रिवर और ब्रिज की सिमेट्री एक सिनेमैटिक मोमेंट क्रिएट करती है। और स्पेशल मोमेंट, आज हमारे फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन भी है। क्रूज क्रू मेंबर्स ने स्पेशली डेकोरेट किया और केक कटवाया। और कैमरा रेडी फॉर मेमोरीज। डिनर, म्यूजिक, डांस, आइकॉन सियाम और बैंकॉक रिवर के लाइट्स सब मिलके एक मैजिकल इवनिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, जो हमेशा याद रहेगी। इस ट्रिप का हर मोमेंट काफ़ी स्पेशल रहा। पटाया से बैंकॉक तक बीचेस, कल्चर, फूड और नाइट लाइफ सब कुछ अमेजिंग था। थाईलैंड ने हमें ब्यूटीफुल मेमोरीज दी हैं, जो हम कभी नहीं भूलेंगे। चाओ फ्राया डिनर क्रूज के बाद अब हम निकल रहे हैं बैंकॉक एयरपोर्ट की तरफ। बैंकॉक एयरपोर्ट पे पहुंचते ही हमें देखने को मिला एक यूनिक स्कल्पचर। ये स्टोरी है हिंदू मिथोलॉजी की, जिसमें देवास और असुराज ने मिलकर अमृत को पाने के लिए किया था समुद्र मंथन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू द ड्रिफ्ट 9 ट्रैवल जोन। थैंक यू।